आबिद नाम का एक लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत था और एक मेडिकल स्टोर पर जाता है। और मेडिकल स्टोर पर काफ़ी भीड़ थी। आबिद सोच रहा था कि यह भीड़ हटे तो मैं अपने काम की चीज़ मेडिकल से मांगूं। और जब वह 5 से 6 लोग खड़े होकर कस्टमर दवाइयाँ ले जाते हैं, तब दुकान वाला आबिद से पूछता है कि आपको क्या चाहिए साहब? काफ़ी देर से आप खड़े हैं, क्या चाहिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? तभी आबिद झिझकते हुए बोलता है, भाई साहब मुझे गोलियाँ चाहिए। तभी मेडिकल वाले ने बोलता है, कौन सी गोलियां चाहे? तभी आबिद मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे अ, एनर्जी वाली दवा चाहिए। तभी मेडिकल वाला बोला कि भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप साफ साफ बताएं कि आपको क्या है ज़रूरत, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आबिद कह पड़ता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। तभी मेडिकल वाला मुस्कुराता है और मुस्कुरा कर अंदर चला जाता है और एक गोली का पत्ता लेकर आता है। तभी आबिद कहने लगता है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए साहब, क्योंकि मुझे बार बार आपके मेडिकल स्टोर में आने में मुझे शर्म लगती है और इस तरह से दवाइयाँ मांगने में मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, इसलिए। और उसे और पत्ते लाकर दे देता है। तभी आबिद वह दवाइयाँ लेकर और पैसा देकर चले जाते हैं दोस्तों। अब आबिद घर पहुंच जाता है और उसके बाद आबिद भारी मात्रा में गोलियों का सेवन कर लेता है और जा कर के पहुँचता है अपनी पत्नी के पास, जिसका नाम होता है शबाना दोस्तों। उसे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दोस्तों, और उसके बाद सारी रात कमरे में सो जाता है। और उसके बाद अगली सुबह जो होने वाला था वह पूरी कहानी अभी मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक थाना बड़वानी पड़ता है। इस थाने में अंतर्गत रहने वाला मोहल्ला धूर नगर है। और इस धूर नगर में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद था और उसकी पत्नी जिनका नाम शबाना थी दोस्तों। आबिद मेले में झूला का काम किया करता था और आबिद का एक बेटा भी था जो अपने मामा सलीम के यहाँ रहा करता था दोस्तों। उस रात जब आबिद दवाइयाँ खाकर अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता तो सुबह होते होते आबिद की मौत हो जाती है। और जब सुबह हुआ तो शबाना आबिद को उठाती तो आबिद उठता ही नहीं है। उसके बाद शबाना का रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों, और वह बहुत तेज़ी से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर शबाना अपने भाई को फ़ोन करती है और रोते हुए बताती है कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं आबिद, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी रात को ही मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर सलीम जो उनका भाई होता है वह चौंक जाता है और तुरंत ही उनके बेटे को लेकर शबाना के घर पहुंच जाता है। जब सलीम वहां पर पहुंचा तब वहाँ बहुत सारे लोग मोहल्ले के जमाव लगे हुए थे और खाट पर आबिद की लाश पड़ी हुई थी दोस्तों। और जब सलीम उसे देखता है तो उसको ना जाने क्या लगता है दोस्तों, और वह तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, हर मौके पर फिर आबिद की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है दोस्तों। उसके 24 घंटे बाद अब आबिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। उसे देखकर पुलिस और भी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आबिद की जो मौत हुई थी वह गोलियां खाने से नहीं हुई, बल्कि उसकी जो गला दबाकर उसके साथ हत्या की गई थी दोस्तों। यह मामला जब पुलिस के सामने आता है तो पुलिस सलीम से संपर्क करती है और उसे थाने बुला लिया जाता है। थाने में आने के बाद सलीम से इस बारे में पूछती है कि सलीम को बताती है कि तुम्हारे बहनोई की मृत्यु गोलियां खाने की वजह से नहीं बल्कि गला दबाने की वजह से हुई है। तभी सलीम पुलिस से कहता है कि सर, मुझे पहले से शक था, इसलिए मैंने फ़ोन करके आपको बुलाया था। मुझे डर था कि कहीं जल्दी जल्दी में आबिद का अंतिम संस्कार न कर दिया जाए, इसलिए मैंने समय रहते ही फ़ोन करके पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। फिर पुलिस सलीम को तो भेज देती है और उसके बाद आबिद की पत्नी शबाना को फ़ोन करके बुलाया जाता है। फ़ोन कॉल की डिटेल को चेक करने लगती है। फ़ोन डिटेल में आबिद के फ़ोन में तो इस प्रकार का कोई ऐसा मामला नहीं मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी जो शबाना है फ़ोन में एक नंबर था जिस पर लगातार बातें हुआ करती थी दोस्तों। और सोशल मीडिया अकाउंट पर जब फेसबुक पर शबाना की चैट निकाला जाता है तो उसमें कुछ पुलिस को मामला समझ आने लगता है। जो नंबर शबाना की कॉल डिटेल में मिला था दोस्तों वह किसी लड़के का रजिस्टर्ड था। फिर पुलिस सलीम से रेहान के बारे में पूछती है। पुलिस ने सलीम से कहा कि क्या आप इस रेहान नाम के
किसी शख्स को जानते हैं? तभी एक हेड कांस्टेबल ने कहा, रेहान आबिद का रिश्तेदार है। यह शबाना का कोई रिश्तेदार है? तभी सलीम ने बताया कि रेहाना ना तो हमारा रिश्तेदार है, ना ही आबिद का रिश्तेदार है, बल्कि मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। फिर पुलिस जब रेहाना को लोकेशन निकालती है तो उसको लोकेशन दिल्ली में पाई जाती है दोस्तों। तभी पुलिस का एक हिस्सा दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया जाता है और फिर रेहान नाम के लड़के को लोकेशन के अनुसार उसे ले लिया जाता है दोस्तों। रेहाना दिल्ली में ऑटो चला रहा था। पुलिस कानपुर पहुंचती है और उसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है। फिर ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और अपना मुंह खोलने शुरू कर देता है दोस्तों। फिर शबाना को भी थाने लाया जाता है और दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाती है। उसके बाद पूरी इन दोनों लोगों को ने पुलिस को बताई, जिसे सुनकर हैरान हो जाता है दोस्तों। शबाना, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, यह लड़का शबाना से 22 साल छोटा था दोस्तों। एक दिन जब शबाना अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रही थी तब वह अपनी पुरानी पिक्चर अपलोड कर रही थी और एक दिन रेहान के सामने उसकी आईडी आ गई। रेहान जब शबाना को देखता है तो उसकी पसंद आ जाती है। फिर इन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे यही चैटिंग दोस्ती में बदल जाती है दोस्तों। फिर यह दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। अब शबाना को रेहान के बिना मन नहीं लगता था, उसके बिना रह नहीं पाती थी। हर दिन अनेक प्रकार की बातें होती थी और रेहान से कहती कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए कानपुर आ सकते हो? तभी रेहान शबाना से पूछती है, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा है, वह लोग भी तो घर में होंगे ना, फिर हम कैसे मिल पाएंगे? तभी शबाना ने रेहान को बताया कि मेरा पति तो मेलों में जाकर झूला लगाने का काम करता है और इसी वजह से कई दिनों तक घर पर नहीं आता है दोस्तों। और ना मेरा बेटा मेरे मायके में अपने मामा के पास रहता है। यह सुनकर रेहान कानपुर जाने का प्लान बना लेता है। बस पकड़कर सीधे शबाना के पास कानपुर पहुंच जाता है। फिर जब वह शबाना के घर पहुंचता है तो उस रात इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं। और इधर उसका पति आबिद तो बेचारा मेलों में झूले लगाया करता था और इधर इसकी पत्नी शबाना अपनी उम्र से 23 साल छोटे लड़के के साथ अपने ही घर में पूरी रात फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करती थी। लगभग 5 से 6 बार यह लोग रात में मिल चुके थे और इन लोगों ने काफ़ी अधिक बार एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया और संबंध बनाया दोस्तों। रेहान बीच बीच में आता और पूरी रात शबाना के घर पर रुकता, उसके साथ पूरी रात फिजिकल होता और सुबह होते ही निकल जाता दोस्तों। अब यही सब चल रहा था उसके ज़िंदगी में। शबाना एक दिन रेहान से कहती है वह अपने पति से खुश नहीं है। उसने रेहान को बताया कि उसका पति आबिद बहुत मारता पीटता है, उसका ज़रूरत का सामान भी नहीं देता, उन दोनों के बीच रिश्ता ठीक नहीं है और आबिद शबाना को वह खुशी नहीं दे पाता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उसने रेहान को यह भी बताया हम दोनों का संबंध लगभग ख़त्म होने के कगार पर आ चुकी है, इसी वजह से मेरा बेटा मेरे मायके में रहता है, जो सुख मुझे चाहिए वह मेरा पति मुझे नहीं दे पाता है। जब यह बात रेहान को बोलता है तो वह गोलियां खाकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करता है और मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशानी होता है। मैं अलग होना चाहती हूँ तो मुझे अपने से अलग भी नहीं होने देता। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? तुम मेरी प्रॉब्लम के समाधान के लिए कुछ कर सकते हो? तभी रेहान बोला, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद रेहान दिल्ली पहुँच जाता है और अपने एक दोस्त से इसके बारे में बात करता है। रेहान जिस लड़के को यह सारी बात बताता है उसका नाम विकास था। विकास भी पहले दिल्ली में ही ऑटो चलाता था, लेकिन अब पंजाब में जाकर कुछ काम करने लगा था और कुछ दिन के लिए दिल्ली आया हुआ था। रेहान ने विकास को पूरी बात बताई और उसे पैसे का लालच दिया। विकास का रेहान की बात का मान गया और फिर रेहान ने शबाना को फ़ोन किया और उसने पूरी प्लानिंग समझा दी। फिर यह दोनों लोग कानपुर पहुंच गए और कानपुर में स्टेशन के नज़दीक एक होटल में रूम लेता है। अगले दिन शबाना दोपहर में जाकर उनसे मिले और 20,000 ले जाकर उसे रेहान को दे देता है। रेहान ने वह पैसे विकास को दे दिया और कहा कि तुम्हें यह काम करना है। विकास को लगने लगा कि 20,000 यह मिल चुके हैं, इसके बाद भी कुछ पैसे मिलना बाकी है। अगर मैं यह काम कर देता हूँ तो मैं एक नया ऑटो ईएमआई पर खरीद लूँगा। फिर शबाना उन्हें पूरी प्लानिंग समझा देती है अब इस काम को कैसे अंजाम देना है। यह बात है 18 जनवरी 2024 की दोस्तों। पूरी प्लानिंग समझा कर शबाना अपने घर लौट आती है और शाम को अपने पति आबिद
को फ़ोन करती है और उससे कहा कि गोलियां लेते आना, आज मेरा मन आपसे बहुत करवाने का मन कर रहा है। यह सुनकर आबिद बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज शबाना उससे अपनी तरफ से ऑफ़र कर रही थी। आबिद मेडिकल स्टोर से गोलियां 3 पत्ता लेकर घर पहुंचता है। शबाना प्लानिंग के अनुसार आबिद को शराब पिला देती है और साथ में भरी मात्रा में गोलियां भी खिला देती है दोस्तों। वह उसे लगभग 5 से 6 गोलियां खिला देती है और शराब के नशे में आबिद को यह पता नहीं चला कि उसने कितनी गोलियां का सेवन कर लिया है। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से आबिद होश में तो था ही नहीं और वह फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की जल्दी में वो बेहोश हो जाता है। और इधर रेहान और विकास इसी मौके की तलाश में बैठे हुए थे। फिर रात में 1 बजे दोनों लोग शबाना के घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा शबाना ने पहले ही खुला छोड़ रखा था। घर में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि आबिद बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके बाद शबाना आबिद के हाथ पकड़ लेती है और विकास उसके पैर पकड़ लेता है। तभी रेहान आबिद का गला दबाने लगता है और इतनी तेज़ गला दबाता है कि कुछ पलों में उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जब वह तीनों लोग कन्फर्म कर लेता है कि आबिद मर चुका है, फिर शबाना और रेहान एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं और ये दोनों के बीच फिर फिजिकल और संबंध बनाते हैं दोस्तों। फिर विकास आबिद की लाश के ऊपर बैठ जाता है और इधर शबाना और रेहान एक दूसरे कमरे में थे दोस्तों, एक दूसरे के साथ फिजिकल हो रहे थे। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद विकास और रेहाना शबाना के घर से निकलते हैं और वहां से सीधा पहुंच जाते हैं दिल्ली। इन दोनों के बताए अनुसार पुलिस विकास को भी जगह जगह छापेमारी करके गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे लेकर कानपुर थाने ले आती है। फिर इन लोगों पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। इसे कोर्ट ले जाया जाता है जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है दोस्तों। इस कहानी की किसकी गलती लगी, अपनी कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या शबाना को इस तरह से करना चाहिए दोस्तों? क्या अपने पति को इस तरह से धोखा देना चाहिए दोस्तों, जो एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अनजान लड़के, रेहान के नाम लड़के को ये अपने खुशी मान लेती है दोस्तों? क्या एक दिन रात पति झगड़ा करने लगती है। जब उसके पति आबिद की मृत्यु हो जाती है, वह इतनी बुरी तरह से रो रही थी जिसको देखकर उसकी पहली नज़र में अपनी बहन शबाना पर शक हो जाता है दोस्तों। उसने पुलिस को बताया कि जो बहन फूटी आंख भी अपने पति को बर्दाश्त नहीं करती, उसके मरने पर इतनी क्यों रो रही है। इसी वजह से उसे शक हो जाता है दोस्तों और इस वजह से वह पुलिस को बुलाया था। इस घटना का मामला निकल कर सामने आया दोस्तों। अभी इन तीनों लोगों को जेल भेज दिया है और कार्रवाई अभी चल रही है। आप लोग इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। जिस प्रकार से एक महिला ने सिर्फ अपने गंदे इरादे पूरे करने के लिए अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और अपनी गंदी नीयत पूरी करने के लिए अपने पति को ही मार दिया दोस्तों। फिलहाल इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में किसकी गलती थी दोस्तों? आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।